आज भविष्य शास्त्र को इधर उधर करके कई कई प्रचार करते हैं, कई कई मैं देखता हूँ पॉडकास्टिंग में बताते हैं 26 में सब नष्ट हो जाएगा, 27 में सब नष्ट हो जाएगा। देखो, मैंने कभी ऐसे नहीं बोला हूं। मैं आज भी बोलता हूं परमाणु से भी रक्षा मिल सकता है अगर त्रिकाल संध्या हम करेंगे, भागवत पढ़ेंगे। सब नष्ट कैसे होगा? लोग अगर त्रिकाल संध्या भागवत पढ़ेंगे, नष्ट तो कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए हमको समय को भी समझना पड़ेगा। इस समय जो समय चल रहा है, कल जब हमारी विचार कथा चल रहा था उसी समय जगन्नाथ मंदिर, जिसी समय में बता रहा था जगन्नाथ मंदिर से संकेत मिल रहा है चील पकी गिद्ध पकी बैठ रहे हैं, उसी समय श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर जाके चील पकी बैठा। और शाम को जगन्नाथ क्षेत्र के आसमान पूरा गुलाबी कलर खून के वर्ण हो गया। तो इसका संकेत क्या है? भगवान ये कहते हैं अभी भी समय है, मेरे मंदिर के मुख्य नील चक्र जो उद्धारकारी चक्र है, जो पतित पावन ध्वजा है, जो पतितों का मानव का उद्धार करता है, उसी ऊपर अपशकुन पक्षी, ननभेज खाने वाले पक्षी, जिसको बैठने के अधिकार नहीं है, वो बैठता है क्योंकि दुनिया में आपद आने की ये संकेत है। कोई युद्ध, नया युद्ध खुल सकता है, कोई विनाशकारी तत्व हो सकता है, कोई प्रलय जैसे पंचभूत का हो सकता है, कोई विनाशकारी बीमारी आ सकता है। और गुलाबी वर्ण वरना आसमान ये खून का रक्तपात का एक समय का सूचना भी देता है। फिर भी भगवान कहते हैं मैं सूचना देता हूं, मैं किया नहीं हूं, मैं बस तुम लोगों को सूचना देता हूं, इससे समय है और मैंने कुछ किया नहीं हूं। अभी ज्वाइन कीजिए मल्लिका जानकारी व्हाट्सएप चैनल को, जिस पर आपको हर एक नए वीडियो का अपडेट मिलेगा। मल्लिका की डिकोडिंग मिलेगी, समय से पहले आपको अपडेट्स मिलेगा और हर एक घटना का प्रूफ भी मिलेगा। ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इसीलिए मानव को भविष्य शास्त्र भी भगवान ने लिखे, भगवान के निर्देश में लिखा है। नित्य पंचसखा भले लिखे, पर ये तो सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग में कई चरण में लिखा है, उसको पूर्ण रूप नित्य पंचसखाओं ने लिए। तो इसी विचारधारा में भगवान बार बार समझो, पीछे से कभी भगवान किसी को आघात नहीं देते। महाभारत युद्ध के लिए कई साल भगवान ने उसको आगे आगे बढ़ाते लिए ताकि मनुष्य का परिवर्तन हो जाए। और इसी समय भी ठाकुर जगन्नाथ जी बड़ा कृपा है, वो संकेत देते हैं, ऐसे समय है और मनुष्य को सचेतन होना चाहिए। सचेतन का वार्ता क्या है? त्रिकाल संध्या। मैंने तो त्रिकाल संध्या बड़ा सरल कर दिया, क्योंकि मैं जानता हूं इस समय सभी मानव अपना कर्म, अपना रोजगार के पीछे समय देना पड़ता है, अपना परिवार के पीछे समय देना पड़ता है। तो मानव को बड़ा सरल तरीका से मैं त्रिकाल संध्या को बांट रहा हूं, क्योंकि ये कलयुग जंत्र युग में मनुष्य रोजगार नहीं करेगा तो कैसे बचेगा? अपना कर्म तो करना पड़ेगा। तो इसलिए चलते फिरते, ट्रैवलिंग करते हुए, ऑफिस में बैठते हुए, कहीं भी कुछ करते हुए, बिना स्नान, मात्र माता गंगा माता की 3 बार नाम उच्चारण करके कान पर और मस्तक पर हाथ देके बस आप त्रिकाल संध्या कर सकते हैं। मात्र 5 मिनट त्रिकाल संध्या को लगता है, ज्यादा समय नहीं लगता। और भागवत पठन को मैंने कोई समय सीमा नहीं दिया। रात 3:45 से रात 12 के बीच कभी आप पैर हाथ धो के मन में गंगा स्नान करके भागवत महापुराण धुला हुआ वस्त्र पहन के कर सकते हैं। बस इतना सरल तरीका से मैं धर्म को आपके पास ले रहा हूं, क्योंकि ये विचारधारा है ताकि मानव पहले एंट्री कर जाए और समय आएगा जब युग परिवर्तन होगा, तब सभी मानव स्नान, तर्पण और अर्घ्य प्रदान सब काम करेंगे। सूर्य देव को अर्घ्य देंगे, पितृदेव को तर्पण करेंगे और सुबह अग्निहोत्री यज्ञ करेंगे। त्रिकाल संध्या करते करते मानव का परिवर्तन की ओर चल जाएंगे और जब नवयुग निर्माण होगा उसी समय नवयुग में प्रवेश कर जाएंगे और पहले से मनुष्य प्रस्तुति होकर बैठ जाएंगे। हाँ, सत्ययुग बिल्कुल आएगा, क्योंकि सत्ययुग नहीं आएगा तो धरती पर भूकंप होता है, पाप भरा बढ़ गया है। सत्ययुग बिल्कुल आएगा, इसमें नो कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2032-34 के बीच में ये विचारधारा में शास्त्र में रचना किया हूं। भगवान का कृपा बने, पर सत्ययुग का सिम्टम परिवर्तन की ओर जा रहा है इसी समय। तो जगन्नाथ क्षेत्र में जो संकेत है, ये संकेत संसार के लिए, भारत के लिए नहीं। आज भी मैं कहता हूं सारा विश्व में जितने आपदा आएगा उससे 20-25% भारत में होगा।
और 75% विदेशों में, विश्व में मिड ईस्ट सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। मिड ईस्ट, मध्य प्राच्य सबसे बड़ा प्रभावित, अमेरिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका बड़ा प्रभावित होगा प्रकृति पंचभूत का विनाश में। यूरोपियन कंट्रीज और चाइना तब आएगा मंजिल। ऐसे समय आएगा चाइना, पाकिस्तान, उसी खतरे में लगे हुए जो देश है, वो देश में बड़े बड़े भूकंप, अकाल पड़ना, कृषि ना होना, भोजन नहीं मिलना, बीमारी फैलना, ऐसे समय आ रहा है। इंडोनेशिया, थाईलैंड, हांगकांग, इसमें जापान भी आता है। चाइना सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त होगा, अमेरिका सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त होगा, मिड ईस्ट उससे ज्यादा क्षतिग्रस्त होगा जो अभी चल रहा है और आगे और भी। भले युद्ध भी खत्म हो जाए, प्रकृति नहीं छोड़ेगा। तो इसीलिए मैंने कहता हूं एक बात, इसको भी प्रचार करता हूं, भारत में जितने लोग रहेंगे विश्व में उतना लोग से कम लोग रहेंगे। तो इससे यही विचार आता है भारत में धर्म कितना है। अभी भी हमारे देश में धर्म है, पुण्य है, लोग सत्य, शांति, दया, क्षमा पालन करते हैं, भगवत भजन में रहते हैं। पर मेरे विचारधारा यही है, जब युग परिवर्तन होता है तब भगवान के, विष्णु के पूजा होना चाहिए। भगवान विष्णु के हर घर में पूजा भजन होना चाहिए। जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, सुदर्शन, ओ प्रभु जो चतुर्धा विग्रह है, वो स्वयं महाविष्णु के अवतार है। श्री जगन्नाथ के नाम कोई भजन करे वो भी भगवान विष्णु के पूजा बराबर। और ऐसे समय आएगा सारा विश्व में जगन्नाथ मंदिर होगा। विश्व का बात मैं कहता हूं, भारत का नहीं। ये समय आएगा जगन्नाथ उद्धार करेंगे और कोई उद्धार करने वाला नहीं है। करेंगे तो ही जगन्नाथ उद्धार करेंगे, ये नाम उद्धार करेगा। इसलिए जगन्नाथ जी के मूल नाम, पहला नाम भगवान विष्णु के पहला नाम माधव है। तो इसलिए मैं माधव नाम को प्रचार करता हूं। और शास्त्र में लिखा है जो लोग माधव नाम को भजन करते हैं, माधव नाम को निरंतर जप करते हैं, जन्म मृत्यु बंधन कभी उनको नहीं लगेगा। वो जन्म मृत्यु को विजय कर पाएंगे। बीमारी तो छोटा बात है, कोई बीमारी काम नहीं करेगा। तो इसलिए जगन्नाथ महाप्रभु 1 महीने ये करीब 1 महीने 10-12 दिन हो गया, तो 15 दिन तक हो गया, 1.5 महीने बार बार जगन्नाथ मंदिर के ऊपर अपशकुन पक्षी बैठ रहे हैं, चील पक्षी, और आसमान रंगीमा वरना, रंगीमा कलर जो होता है, पूर्व पश्चिम रंग वर्ण है गिरी माला चमकीबो, यानी इतना लाल कलर आसमान बनेगा, पहाड़ियां भी लाल हो जाएगी। लोहा खंडा मानव भारते बुलीवो रसिया शासन है वो, यानी भारत में बड़ा युद्ध भी दूसरा देश के साथ होगा और रशियन आर्मी भारत को मदद के लिए आएंगे। ये शास्त्र में मैंने 2022 से शायद बताया था। तो आज भी उसका स्थिति हम देखते हैं, आसमान कलर बन रहा है। तो जगन्नाथ जी संकेत दे रहे हैं, बोले मैं विनाश नहीं किया, अभी भी समय मानव का उद्धार हो सकता है। एक दिन में धर्म आ सकता है, एक क्षण में धर्म आ सकता है। एक विचारधारा पूर्ण समर्पण भगवान के प्रति होना चाहिए। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।